तो लिहाजा ये था तमहीदी गुफ्तगू। आते हैं दलाल की तरफ। अगर इमाम ज़माना का मुनकिर काफिर है और उनकी खिलाफत और इमामत का इनकार करके इंसान काफिर हो जाता है, क्योंकि ये अरकान इस्लाम में से है, अरकान दीन में से है इमामत का अकीदा। शिया किताबें मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूं, बड़े बड़े फुकहा ने अपनी किताबें इसके अंदर इसमें कोट किए हैं मसाइल को। तो सवाल ये बनता है कि जब मौला अली ने अपनी इमामत और खिलाफत का ऐलान किया और उसके मुकाबले में खिलाफत का ऐलान बनु उमय्या वालों ने किया, तो मौला अली ने उनको काफिर नहीं कहा। नहजुल बलागा पूरी पढ़ के उठा के देख लें, आपको नहजुल बलागा किसी एक खुतबे के अंदर भी, बल्कि यह लफ्ज ये है कालू काल अमीरुल मोमिनीन कालू इखवानुना, कि वो हमारे भाई हैं। नहजुल बलागा के अंदर, जब नहजुल बलागा के अंदर मौला अली उनको भाई कह रहे हैं और उन्होंने मौला अली की इमामत का किया इनकार, तो वो काफिर क्यों नहीं हुए? मौला अली की इमामत का इनकार बनु उमय्या ने किया तो वो तो हो गए काफिर, क्योंकि उन्होंने अरकान दीन का इनकार किया। असूल तो ये है ना भाई। अब आप अंदाजा लगाना कि अगर सहाबा इकराम के माबैन इख्तिलाफ हो और उसके दौरान आप फतवा कुफर भी लगाएं और उन पर सख्त जो है तनकीद भी करें और उनके मुतल्लिक अपनी लगाम को कस के रखें और कोई गुंजाइश नहीं, मुझे ये बताएं, अदल का मयार दोनों तरफ एक होना चाहिए ना। अदल का मयार खुदा आले बैत का और सहाबा इकराम का दोनों का एक है, दीन आले बैत और सहाबा का दोनों का एक है। जो उसमें से फिरेगा वो काफिर हो जाएगा। अगर नूह का बेटा दीन से फिरा तो उसके मुतल्लिक हुक्म हो गया, तो फिर आले मोहम्मद में भी ऐसे हो सकता है। तो फर्ज ये है, और सहाबा किराम में भी हो सकता है कि कोई फिर जाए, दोनों तरफ इम्कान मौजूद है। तो अब इंसाफ आपने करना है। सहाबा किराम की गलतियां आप गिनवाते हैं ना, आप इधर बताएं मौला अली ने उनको काफिर क्यों नहीं कहा, एक भाई क्यों कहा? तो लिहाजा जो इमामत का इनकार करके काफिर हुई है उनको भाई कहने वाले की शरीयत हैसियत क्या है, बताएं मुझे भाई। आप इंसाफ का, आप भूल जाए सारी बातों को, आप वही अपना पैमाना रखिए सामने। मौला अली अपने ही फतवे में आते हैं कि नहीं आते? मेरे आपके अकीदे के मुताबिक तो मौला अली ने जो खिलाफत का इनकार करने वाले थे उनको भाई कहा, उनको काफिर नहीं कहा। या तो ये अकीदा इमामत उस वक्त था ही नहीं कि इमामत का इनकार करने वाला काफिर है और ये मनसूस मिन अल्लाह और अरकान दीन में से है। मौला अली के नज़दीक ये अकीदा था ही नहीं। अगर था तो फतवा मुड़ करके मौला अली भी आता है। चलो थोड़ी देर के लिए सोचें कि मौला अली ने कहा होगा, हमें मिला नहीं है भाई। इमाम हसन और इमाम हुसैन वो भी अम्मा आले बैत में से, और शिया किताबों में है कि कायनात में एक वक्त में दो इमाम नहीं हो सकते सिवाय हसन हुसैन के। वो एक ही जमाने में दो इमाम थे। इमामत हमेशा जमाने में एक पर इंसार करेगी सिवाय इमाम हसन हुसैन के। असूरी काफी में रवायतें हैं कि इमामत जमा हुई है तो हसन हुसैन भी जमा हुई है, इसके अलावा कभी जमा नहीं होगी। तो वो दोनों इमाम और पहले भी इमाम जो इमाम अव्वल हैं मौला अली, उनकी इमामत का इनकार किया बनु उमय्या ने और अमीर मुआविया ने, और उनके साथ सुलह की हसन हुसैन ने जो दूसरे अइम्मा में से हैं। अब इन पहले अइम्मा ठीक थे जिन्होंने उनके साथ जंगें की हैं मौला अली, या ये दूसरे हक पर है जिन्होंने उनके साथ सुलह की है? बाप जिनसे जंगें करता रहा और बेटे जो इमाम हैं जिनकी इमामत में शक करना कुफ्र है, जो इमाम मनसूस मिन अल्लाह है, उनकी इमामत के होते हुए उन्होंने सुलह की है बनु उमय्या की। क्या इमाम किसी के ताबे हो सकता है? क्या इमाम बातिल के सामने एक जो है मलूकियत के
अमीर के सामने अपना सर झुका सकता है, उसकी इताअत कर सकता है? क्या पूरी उम्मत को किसी अयाश बदमाश के हाथों सुलह करके दे सकता है? ये इमाम की शान होती है। क्या इमाम यही होता है मनसूस मिन अल्लाह? क्या अपना फर्ज भी पूरा न निभाए? लिहाजा शरई हैसियत बयान करें। मौला अली का बनु उमय्या के साथ जंग करना सही था या उनके बेटों का सुलह करना सही था? दोनों में से कौन इमाम हक पर था? वो तो पहले इमाम का इनकार करके काफिर हो गए थे, तो इन्होंने काफिरों के हाथ में बैत कैसे कर ली? या तो पहले ये इमामत का वजूद था ही नहीं, तो लिहाजा वो पहले मौला अली के भाई थे, तो मौला अली का भाई समझ करके, वक्ती तौर पर इख्तलाफ समझ करके और एक इल्मी इख्तलाफ की जंग समझ करके और कत्ले उस्मान का मसला समझ करके, तो एक फ्रूई मसाइल की जंग समझ करके फिर इमाम हसन हुसैन ने बैत की, तो फिर तो बात समझ आती है ना, फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर असूल की जंग थी तो फिर समझाए मुझे। अगर ये असूली जंग थी तो फिर बातिल के हाथ पर इमाम हसन हुसैन का बैत करना, अगर किसी भी मसला के तहत हो, शरायत रखी हो, अल्लाह के नबी का फरमान हो, बाबुल इल्म ने जिससे सुलह नहीं की, जंग करते रहे, बेटे उनसे सुलह कर लेते हैं, जो खुद इमाम है, बात समझ में नहीं आती। अगर ये बात जिसके समझ में आ जाएगी वो सहाबा और आले बैत के दरमियान के इख्तलाफात, जैसे कि बहन भाइयों के दरमियान, घर में और बाप बेटे के दरमियान में इख्तलाफ हो जाता है, वही इख्तलाफ आपको नजर आएगा। फिर आप दो में से किसी को बातिल पर नहीं पेश करेंगे, आप सहाबा किराम और बैत की जंग को एक ही समझेंगे, वो घर की बात समझेंगे। वरना अगर आप एक पे मुंह खोलेंगे, आप कहीं से अपना डिफेंड नहीं कर सकते। कम से कम कोई माइकल लाल मेरे सामने बैठ करके अपना डिफेंड नहीं कर सकता मेरे। आए मैं आपको दिखाता हूं। शिया के अंदर इमामत के मौजू पर 5 फिरके सबसे पहले बने, और ये फिरका इमाम ज़ैनुल आबिदीन के जमाने से स्टार्ट हुई है। जब इमाम हुसैन शहीद हुए तो इमाम हुसैन की शहीद होने के बाद इमामत के मौजू पर कौन इमाम होगा, अगर इमाम मनसूस मिन अल्लाह होता तो कभी भी ये मौजू न छिड़ता कि इमाम कौन होगा। ये सबसे पहले इमाम हुसैन की शहादत के बाद इस पर इख्तलाफ हुआ कि अब इमाम हुसैन के बाद इमाम कौन होगा। इसमें इख्तलाफ हुआ और उसमें बहसें हुई और फिरके बने। सबसे पहला जो फिरका नमूद हुआ वो था कैसानिया, फिरका कैसानिया, और दूसरा फिरका जैदिया, तीसरा इमामिया, चौथा गुल्लात जिसे हम गाली कहते हैं, मौला अली को खुदा मानने वाले नौज़ बिल्लाह, और पांचवा इस्माइलिया। मैं इन फिरके और इन फिरकों की आगे ब्रांचें आगे मैं डिस्कस करूंगा। आज की किस्त में मैं सिर्फ मुख्तसर सा टच देने लगा हूं, अगली एपिसोड में वजाहत आएगी। कैसानिया जो था, फिर इस फिरके कैसानिया के भी आगे फिरके बने। जो ये कैसानिया था ना, इसके भी आगे 5 फिरके बने। मुख्तारिया, हाशमिया, रिजामिया और बयानिया। यानी कैसानिया के आगे 4 फिरके थे, मुख्तारिया और बयानिया और हाशमिया और रिजामिया। ये जो कैसानिया फिरका था ये बना कैसे? ये मोहम्मद बिन हनफिया जो कि इमाम मौला अली के बेटे हैं और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के चचा और इमाम हसन हुसैन के भाई हैं, आले बैत में से हैं, मौला अली का खून है, इमाम हसन हुसैन के भाई हैं। जंगे जमल के अंदर अल्लाह के रसूल के बाद मौला अली ने अपना झंडा मोहम्मद बिन हनफिया अपने बेटे को दिया था, इमाम हसन हुसैन को नहीं दिया। यानी इमाम हनफिया का यह मकाम था कि जंग जमल में ये जो झंडा था ना, ये
मौला अली ने अपने बेटे हनफिया को दिया था। जैसे खैबर में अल्लाह के रसूल ने अपना झंडा मौला अली को दिया, वैसे ही अपना झंडा मौला अली ने अपने बेटे मोहम्मद बिन हनफिया को दिया जमल के अंदर। अल फिरकुल शिया की पेज नंबर 24 के ऊपर और शिया फिर तारीख के अंदर भी ये वाक़या मौजूद है। इमाम बिन हनफिया के बड़ा मकाम है। मैं किताबों से शिया किताबें भरी पड़ी हैं, कश्फुल गुम्मा के अंदर और दीगर जो है अल खराइज अल्लामा रवांदी की किताब है, उसके अंदर भी ये तफसीली गुफ्तगू आपको मिल जाएगी कि इमाम मोहम्मद बिन हनफिया कितने बड़े इमाम हैं आले बैत के अंदर। तो मोहम्मद बिन हनफिया जो थे, एक फ़िरका वो बन गया जिनका ये अकीदा था कि जो इमाम हुसैन के बाद जो इमाम हैं वो मौला अली के बेटे और इमाम हसन के भाई, इमाम हुसैन के भाई मोहम्मद बिन हनफिया हैं। मौला अली के बाद खलीफा इमाम हसन हुसैन और इमाम हसन हुसैन के बाद मोहम्मद बिन हनफिया, ये एक ग्रोह का अकीदा बन गया कि ये इमाम होंगे, क्योंकि मोहम्मद बिन हनफिया ने दावा इमामत किया था। मैं आगे दलाइल देता हूं। तो जो मोहम्मद बिन हनफिया थे, इनके इस इमाम होने के अकीदे को फैलाने वाला वो शख्स जिसका नाम मुख्तार बिन उबैदुल्ला अस्सक़फ़ी था, जिसे मुख्तार सक़फ़ी भी कहते हैं। शिया सुन्नी के दरमियान इस पर बहसें चलती हैं। वो मुख्तार सक़फ़ी, जिसे कैसान के नाम से जाना जाता है, उसने इस अकीदे को फैलाया कि इमाम हुसैन के बाद इमाम हनफिया इमाम हैं। मोहम्मद बिन हनफिया वो इमामत के मनसब पे फैज़ हैं। ये मुख्तार सक़फ़ी वो है, इमाम हुसैन के कातलों का जो बदला लिया है ना करबला में, चुन चुन के कातलीन हुसैन को मारा है मुख्तार सक़फ़ी ने। और वो मुख्तार सक़फ़ी इमाम हुसैन के बाद मोहम्मद बिन हनफिया को इमाम मानते थे, जिसको शिया आज भी बड़ा उसका दिफा करते हैं, जिसे कैसान भी कहते थे। उस मुख्तार सक़फ़ी का पहला फ़िरका बना जिसे कैसानिया कहते हैं। फ़िरका कैसानिया, ये अल-फ़िरक़ शिया और शिया की हर तारीख़ी किताब में इस कैसानिया फ़िरके का जिक्र है। तारीख़ शिया के अंदर भी और अल-फ़िरक़ शिया के अंदर भी, कि वो पहला फ़िरका शिया कैसानिया बना जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इमामत का इनकार किया, इमाम सज्जाद की इमामत का इनकार किया, और उन्होंने इमाम मोहम्मद बिन हनफिया को इमाम माना। ठीक हो गया। तो मुख्तार सक़फ़ी के हवाले से ये पहला ग्रोह बना। और मुख्तार सक़फ़ी कैसान, जिसका लक़ब कैसान है, वो मुख्तार सक़फ़ी कहा करता था कि आले बैत का बदला लेने का हुक्म मुझे मोहम्मद बिन हनफिया ने दिया है, कि मेरे भाइयों हुसैन के कत्ल का बदला लेना मुख्तार सक़फ़ी तुम्हारी जिम्मेदारी है। आप अंदाजा करें कि मुख्तार सक़फ़ी का स्टेटस क्या था और मोहम्मद बिन हनफिया का स्टेटस क्या था। लेकिन मोहम्मद बिन हनफिया के मुकाबले में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन ने इमामत का ऐलान कर दिया। अब दोनों वाले बैद में से एक तरफ मौला अली की औलाद में से बेटे उनके मोहम्मद बिन हनफिया और इमाम हसन हुसैन के भाई, और दूसरी जानिब भतीजा, इधर चाचा मोहम्मद बिन हनफिया, उधर भतीजा अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के बेटे। उन्होंने कहा कि नहीं, इमाम मैं हूं। इधर मोहम्मद बिन हनफिया ने कहा कि बेटा मैं तुम्हारा चचा हूं, उम्र में बड़ा हूं, मैं इमाम हूं। मैं हवाला पेश कर दूं, फिर कोई कहे कि जी ऐसी खींच रखा है। मेरे सामने है असूल काफ़ी, कुरान के बाद वो किताब जो शिया के लिए काफ़ी है, इमाम मसूमी ने फरमाया है,
तो ये है असूल काफ़ी, इसकी किताबुल हुज्जा है, इसमें रवायत मौजूद है जी। इमाम बाकिर कहते हैं कि इमाम हुसैन जब शहीद हो गए तो मोहम्मद बिन हनफिया ने एक रोज़ इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास जाकर कहा, ऐ मेरे भतीजे, तुमको मालूम है कि अल्लाह के रसूल ने अपनी बात वसीयत और इमामत अमीरुल मोमिनीन के सुपुर्द की। उन्होंने हसन हुसैन के हवाले की और उसके बाद वो शहीद हो गए, तो उन्होंने अपना वसी किसी को मुंतखब नहीं किया जी। इमाम हसन हुसैन ने कोई वसीयत नहीं की कि इमाम उनके बाद कौन होगा। ये मोहम्मद बिन हनफिया जाग कह रहे हैं किसको? इमाम अली बिन हुसैन ज़ैनुल आबिदीन को, और कहा कि बेटा मैं तुम्हारा चचा हूं, और इमाम हुसैन ने किसी को वसीयत नहीं दी, मैं तुम्हारा चचा हूं और तुम्हारे बाप का भाई हूं और अली का बेटा हूं, उमर में भी तुमसे बड़ा हूं, बस अमरे वसीयत और अमरे इमामत में मुझसे झगड़ा मत करना जी। अबू बकर और उमर के ने इख्तलाफ किया, मौला अली ने इख्तलाफ किया, ये खिलाफत के मौजू पर इख्तलाफ हो गया था। और भाई इख्तलाफ हो गया था तो क्या हो गया? वो जी सहाबा किराम काफिर हो गए। और भाई इधर भी तो देखो ना, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मोहम्मद बिन हनफिया कह रहे हैं कि मेरे साथ झगड़ा ना करो, मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूं, मैं तुम्हारे जो है चचा हूं, तुम्हारे बाप का भाई हूं और अली की औलाद में से हूं, उम्र में बड़ा हूं, तो लिहाजा इमामत मेरे जिम्मे है, मैं इमाम हूं। इमाम हुसैन ने कोई वसीयत नहीं की है। अब एक अक्ल का तकाजा है कि जो नौजवान हो उसकी रिवायत मोतबर होगी, या जो उम्र में बड़ा हो उसकी रिवायत मोतबर होगी। तो लिहाजा अगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन और मोहम्मद हनफिया के दरमियान मुवाज़ना किया जाए, मैं साबित कर सकता हूं कि मोहम्मद बिन हनफिया का कौल अव्वल होगा, मुकद्दम होगा, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कौल मुताखर होगा। असूल जो है ना, शिया किताबों में जो असूल है, ये बड़ी बड़ी जो शिया ने अपनी किताबें लिखी हैं असूल की बुनियाद पर, उनके अंदर की बात कर रहा हूं मैं। और ये शिया के बेसिक असूलों में लिखा हुआ है कि उन असूलों की बुनियाद पर मुकद्दम कौन होंगे? मोहम्मद बिन हनफिया। तो वो उम्र नहीं बढ़े, उन्होंने दावा इमामत कर दिया, असूल काफी के अंदर है। ठीक हो गया। और क्या हुआ? मेरे साथ आए ज़ैनुल आबिदीन भतीजे, मेरे साथ झगड़ा मत कर, मैं इमाम हूं। अब अली इब्ने हुसैन ने फरमाया, ऐ चचा, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। और क्या करो? चचा अल्लाह से डर, और इस चीज का दावा ना करो। किसका? इमामत का। अल्लाह से डरो, इमामत का दावा ना करो, ये मनसूस मिन अल्लाह है, रुकने दीन में से है। और जो कोई इमाम नहीं मगर इमामत का दावा करे वो कौन है? असूल काफी कहती है काफिर है, पूरा चैप्टर है, और अल्लाह पर बौतान बांधने वाला है, जलील है। ये असूल काफी के लफ्ज हैं। मैं पढ़ देता हूं ना, मैं पढ़ देता हूं। मैं कहा जाऊं, शिया भाइयों के साथ हो क्या गया? ये टाकरा किससे ले लिया है? हाँ, रिजी भाई छोड़ेगा नहीं। अब रिजी भाई ने घर छोड़ के आएगा बिल्कुल तोड़। ये है असूल काफी, किताबुल हुज्जत, सफ़ा 364। इमाम जाफर ने फरमाया, जो इमामत का दावा करे वो इमाम नहीं, पक्का ढक्का काफिर है। अब इमाम हनफिया इमाम नहीं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के करीब, उनके कौल के मुताबिक, तो वो कौन हुए? इमाम हनफिया हो गए काफिर, क्योंकि इमाम हनफिया ने झूठी नबुवत, झूठी इमामत का दावा किया है। और जो मनसूस मिन अल्लाह इमाम नहीं, वो दावा इमामत करे, उसके पास वसीयत नहीं, वो कौन? काफिर। इमाम हनफिया हो गए काफिर।
इस फतवे के, असूल काफी ही के फतवे के मुताबिक। अब अली इब्न हुसैन ने कहा कि डरो अल्लाह से और ऐसी बात मत करो, इमामत जो है वो आपका हक नहीं है, ठीक है, और तुम इसके हकदार नहीं हो, और मैं तुम्हें नसीहत करता हूं चचा, मोहम्मद बिन हनफिया, मैं ज़ैनुल आबिदीन, मैं छोटा होकर के आपको नसीहत करता हूं, इससे बाद आ जाओ, मेरे साथ बहस ना करो, और तुम जहलों में से मत बनो। मैं अरबी इबारत पढ़ूंगा, मैं अरबी इबारत, अरबी इबारत सुने। कोई ये कहो कि मैं कोई ये ना कहे मैं जो ये उर्दू तर्जमा पढ़ रहा हूं ना, ये मेरा नहीं है, ये अशाफी के नाम से जो तर्जमा किया है शिया उलमा ने असूल काफ़ी का, मैं वही पढ़ रहा हूँ। लेकिन मैं असूल काफ़ी की जो असल इबारत है वो पढ़ देता हूँ, कोई डाउट ही ना करे ना। बिस्मिल्लाह। फ़क़ाल लहू अली इब्न हुसैन या अम्मी अत्तकुल्लाह, ऐ चचा अल्लाह से डर, ऐसा क्या कर, अल्लाह से डरो और क्या करो कि अत्तकुल्लाह वला तदआ मा लैसा लका बिहक़्क़ि, उस चीज का दावा मत कर जिसका तुम्हारे हक नहीं है, दावा मत करो उसके, तुम हकदार नहीं हो, ठीक है। और क्या करो, इन्नी औज़िकु अन तकूना मिनल जाहिलीन, चाचा ऐ मोहम्मद बिन हनफिया, जहल न बन। अब ये लफ्ज सख्त लफ्ज है कि ये दावा इमामत मत कर और जाहिलों में से ना हो, अन्न तकून मिनल जाहिलीन, इन्ना अबी या अम्मी सलवातुल्लाह अलैहि औसिया, नहीं, इमाम हुसैन ने वसीयत की है मेरे बारे में, तुम कहते हो वसीयत नहीं की, मैं कहता हूं वसीयत की है, ठीक है। और अगले लफ्ज इससे भी सख्त है, कहा कि इमामत मेरे पास आ गई है, इमाम अली इब्न हुसैन ने कहा इमामत मेरे पास है, और चचा तुम ऐसा काम मत करो और मुझसे झगड़ा मत करो, और मुझे डर है कि कहीं तुम्हारी उम्र ही कम ना हो जाए। अगर ऐसी कोई बात की तुम्हारी उम्र कम हो जाएगी। इस बात का मतलब क्या है? मतलब ये है कि मैं तलवार निकाल लूंगा और हमारी जंग होगी फिर, और कहीं तुम्हारा हाल तबाह ना हो जाए, ठीक है। तो लिहाजा ये पूरी तफसीली रिवायत है, तो ये रिवायत सिर्फ फ़कत असूल काफ़ी में नहीं है, ये कश्फुल गुम्मा के अंदर भी है, फी मारिफतुल अइम्मा, उसमें अली इब्न हुसैन का जो चैप्टर है उसमें भी है, और इसके अलावा मुंतहल अमाल के अंदर भी है, और किताबुल खराज के अंदर भी है। ये उसके अलावा 20 कुतब में ये इख्तलाफ जो कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन और मोहम्मद बिन हनफिया के दरमियान में हुआ, चचा भतीजे के दरमियान में इमामत के मौजू पर। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनमें से काफिर कौन हुआ, और अगर इमामत महसूस बिन अल्लाह होती तो खुद से ये दावा मोहम्मद बिन हनफिया करते ही ना, क्योंकि वो जानते थे कि भाई ये महसूस बिन अल्लाह होती है इमामत, और ऐसा दावा करने वाला बेवकूफ़ होता। कैसे दावा करूंगा तो अवाम मुझे रोक लेगी, अवाम कहेगी भाई महसूस बिन अल्लाह इमामत होती है, आप किधर से आ गए हैं बीच में। तो लिहाजा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट जो शिया का आज का अकीदा है उस वक्त होता तो ये सवाल ही ना उठते। अब इन दोनों में से एक तो गया ना और झगड़ा हुआ। अगर फकत खिलाफत के मौजू पर झगड़ा हो जाना ये किसी के ईमान की फैसला करता है तो फिर अब फैसला करें आप लोग, मैंने आप पे छोड़ दिया है। अगर मौला अली और बकर उमर और इनके दरमियान में खिलाफत के मौजू पर झगड़े हुए तो अगर उसमें इशू था तो मुझे बताएं, इधर भी तो था ना, इधर भी कोई फतवा लगाएं, हमें भी बताएं कुछ, ठीक है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शख्सियत कैसी शख्सियत है, बल्कि कश्फुल गुम्मा के अंदर है कि अली बिन हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक रात में 1000 रकत पढ़ने वाले जाहिद शख्स थे, उनसे संबला की खुशबू आया करती थी। वो अजीम शख्सियत
वो लड़ाई कर रही है किससे, धमकियां किसको दे रही है, अपने चच्चे को और अली के बेटे को। भतीजे ने चाचे की इमामत का इनकार किया और चाचे ने भतीजे की इमामत का इनकार किया। अब इनमें से एक तो गया, लिहाजा अम्मा अतहार में कई इमाम ऐसे हैं जिन्होंने दावा इमामत किया और बाद में शहीद हुई। अगले एपिसोड में हम तफसीलन बयान करेंगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जिक्र आज मैंने किया कि उनके मुकाबले में मोहम्मद बिन हनफिया ने इमामत का इनकार ऐलान किया और इनकी इमामत का इनकार किया। ठीक है, एक फहरिस्त पढ़ता हूँ, फहरिस्त जिसमें अम्मा अहले बैत के नाम हैं, उनके दावा इमामत हैं और उनके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन है मुख्तसरन। अगली एपिसोड में 1 बाय 1 मैं तफसीली बयान करूंगा इन अम्मा के बारे में। सबसे पहले मैंने ज़ैनुल आबिदीन और इमाम हनफिया का इख्तिलाफ पेश किया इमामत के मौजू पर। दूसरा इख्तिलाफ इमाम ज़ैद बिन ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे ज़ैद, उन्होंने इमाम बाकिर के जो भाई हैं कूफा के अंदर शाम बिन अब्दुल मलिक के खिलाफ अपनी खिलाफत का ऐलान किया और फिर शहीद हो गए और फांसी दी गई, एक कौल में ये है। तो इन्होंने भी ऐलान किया अगर इमामत का 12 अइम्मा के अंदर ही होती, इनके अलावा ये ऐलान करना कुफ्र है, तो फिर तो बड़ा मसला है। और ऐसी इमामत का ऐलान करना और फिर जंग शुरू कर देना खुद से, ये मनसूस बिन अल्लाह होने के लिए क्या दलील है कि एक शख्स खड़ा होकर खुद कहता है मैं इमाम हूँ, अपने साथ बंदे लगा करके वो जंग करता है, तो उसके दलील क्या है होता। तो ज़ैद बिन अली बिन ज़ैनुल आबिदीन ये जो है कभी भी ऐलान इमामत करते ही ना, और ये वालिय राग यूसुफ बिन उमर सकवी से इनको शहीद किया, फिर उनके साथ जंग करते रहे खिलाफत के मौजू पर और इमामत का ऐलान किया। अगर इमाम मनसूस बिन अल्लाह होता है तो इमाम बाकिर के होते ही इन्होंने खरूज क्यों किया? इमाम बाकिर मनसूस बिन अल्लाह इमाम मौजूद थे, तो फिर इन्होंने ज़ैद बिन अली ने ऐलान इमामत कर करके यूसुफ बिन उमर सकवी के खिलाफ जंग क्यों की? फिर याह्या बिन ज़ैद बिन अली ज़ैनुल आबिदीन, जो ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं याह्या, उन्हें जो जान के अंदर वलीद बिन यजीद जो मलिक है उसके खिलाफ उठे और इमाम बाकिर और इमाम जाफर की हयात के अंदर उन्होंने ऐलान इमामत किया, जंगें की और शहीद हो गए। ये तारीख फ़िरक़ और शिया और तारीख फ़ी शिया, इन किताबों के अंदर से मैं ये पढ़ रहा हूँ, और ये कश्फुल गुम्मा के ऊपर से मैं पढ़ रहा हूँ। शिया की जिस तारीख उठा लें, इन्हें अम्मा के नाम निकाल लें, आपको मिलेगा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे ज़ायद, उनके बेटे याह्या, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पोते ने इमाम जाफर और इमाम बाकिर के होते हुए ऐलान इमामत किया और जंग की और शहीद हुए वलीद बिन मलिक के मुकाबले में। फिर इमाम हसन अल मुसन्ना के बेटे, उनके पोते मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन हसन अल मुसन्ना इमाम हसन की औलाद में से हैं। जाफर मंसूर का जमानत हुआ, मदीना में उन्होंने जो है ऐलान इमामत किया और उनके हाथों में लोगों ने बैत की। इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो कि इमाम हसन अल मुसन्ना के पोते हैं, उन्होंने अबू जाफर मंसूर के मुकाबले में, उनके ज़माने में उन्होंने मदीना के अंदर इमामत का ऐलान किया। और फिर ईसा बिन मूसा और उमैर बिन जो है काताबा को मुख्तलिफ एरियों में उन्होंने भेजा कि जाके जंग करो और ये इलाके फतह करो, हमारी बैत करवाओ लोगों से, और कहा कि मेरी बैत करवाओ, मैं इमाम हूँ। और फिर उन्होंने इद्रीस बिन मूसा को मगरिब में भेजा और खिलाफत कायम की और मराकश वगैरह में। और फिर बाद में उनका मज़ार मौला इद्रीस के नाम से मशहूर हुआ मराकश के अंदर, वहीं पर उनका मज़ार भी है, मौला इद्रीस के नाम से मशहूर है। तो आप मुझे बताएं, ये भी अहले बैत में से,
11 इमामों में से नहीं है। इन्होंने इमामत का दावा भी किया है और इन्होंने क्या किया है, खिलाफतें जमाई भी हैं अपनी। ये इनके बारे में क्या फतवा होगा। इब्राहिम बिन अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हसन अल मुसन्ना, इमाम बिन मुसन्ना के जो है आपकी औलाद में से है। इमाम हसन अल मुसन्ना इमाम ज़ैनुल के जो कज़न हैं उनकी औलाद में से हैं ये इब्राहिम बिन अब्दुल्ला। इन्होंने बसरा के अंदर दावा इमामत किया और बसरा को फतह किया और फिर शहीद हो गए। ठीक हुआ। फिर हसन बिन अली बिन हसन बिन अली इब्न ज़ैनुल आबिदीन, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद में से है। ये फख के मकाम पर, मकाम असगर के मकाम पर और मक्का के करीब एक 2 मकाम है, फख और असगर, इन पर इन्होंने अपनी इमामत का ऐलान किया, जंग की और शहीद ही हो गए। सुनते जाए आपके अहमा आधार में किस किस ने खिलाफत के दावे किए हैं और इमामत के दावे किए हैं। यहया बिन अब्दुल्ला बिन हसन अली देलम के अंदर उन्होंने दावा इमामत किया और शहीद हुए। मोहम्मद बिन जाफर मोहम्मद बिन यहया उन्होंने ताताइया के अंदर दावा इमामत किया और शहीद हुए। मोहम्मद बिन इब्राहिम बिन इस्माइल अल कूफी, कूफा के अंदर आले बैत में से हैं। मोहम्मद बिन इब्राहिम बिन इस्माइल हैं, फिरके इस्माइलिया में से हैं, उनके मानने वालों में से हैं। उन्होंने शहीद वो हुई जनाब मामून रशीद के ज़माने में खुरासान में शहीद हुए और वफात पाई और कूफा के में मज़ार बना। फिर मोहम्मद बिन ज़ैनुल आबिदीन, उन्होंने खुरासान में जो है खिलाफत का ऐलान किया और शहीद हुए। फिर इब्राहिम बिन मूसा ने जो इमाम हनीफिया की औलाद में से उन्होंने ऐलान किया। मोहम्मद बिन कासिम ने खुरासान और तलकान में मुअतसम के ज़माने में खिलाफत में ऐलान इमामत किया और फिर जो है मोहम्मद बिन कासिम के बारे में ये अकीदा रखा गया कि वो शहीद हो गए हैं, बल्कि शहीद नहीं हुए, वो गायब हो गए हैं। मोहम्मद बिन कासिम इमाम गायब हैं और ये दोबारा जिंदा होंगे। ये अकीदा भी शिया में पाया जाता है मोहम्मद बिन कासिम के मुतालिक। इन्होंने अपनी खिलाफत का ऐलान किया था। फिर मोहम्मद बिन जाफर ने, जो इमाम जाफर के बेटे हैं, उन्होंने ऐलान किया और इमाम मूसा कासिम के ये भाई थे, उन्होंने ऐलान किया कि मैं कौन हूँ मक्का के अंदर, कि मैं खलीफा हूँ, इमाम हूँ, और फिर जंग की। और इमाम मोहम्मद के बारे में इमाम जाफर कहा करते थे कि मेरे बेटे का ख्याल करो, वो कहाँ पर है। और हज़रत अक्तस, जिनका नाम मोहम्मद बिन इब्राहिम बिन इस्माइल था, इमाम जाफर के बेटे हैं, वो हज़रत अक्तस, उन्होंने इमामत का दावा किया है। अली बिन मोहम्मद बिन ईसा ने दावा किया। हुसैन बिन जैद बिन अली ने दावा किया। 250 हिजरी तक ये इमाम थे जिन्होंने दावा इमामत करते रहे और जंगी करते रहे। फिर इमाम हसन बिन अहमद ने और यहया बिन उमर ने और दीगर इमाम आले बैत में से कई हैं जो इमामत